अस्सलामुअलैकुम। टेक के दीवानों के लिए खुशखबरी। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बाइकिया की कंप्लीट डिटेल। चलिए हम बात करते हैं मुनव्वर से, जिन्होंने बाइकिया का एक्सपीरियंस किया है। तकरीबन उनको 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है बाइकिया का। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि आपको बाइकिया चलाने में क्या क्या तकलीफ़ें आई, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जी बिल्कुल, बाइकिया जो है इसमें जो नए राइडर आते हैं वो काफ़ी परेशान होता है कि आईडी कैसे बनाई जाती है। घर पे बैठ के भी बना सकते हैं। इसके 2 तरीक़ेकार है। आप ऑफ़िस में जा सकते हैं, जिसको खरीद पड़ रहा है, नहीं तो वो ऑनलाइन भी बना सकता है। इसमें जो चीज़ें आपको चाहिए ना, वो CNIC चाहिए, लाइसेंस चाहिए, बाइक चाहिए। ये इसके अलावा स्मार्टफ़ोन आपके लिए लाजमी होता है। अगर ये चीज़ें आपके पास है तो आप राइडर बन सकते हैं बाइकिया में। और इसके अलावा इसमें अगर आपको बता दूं, इसमें अर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। लोग काफ़ी मेरे से मिले हैं राइडर, जो कि सुबह से निकलते हैं, रात तक चलाते हैं, दोपहर का खाना घर पे आके खाते हैं, दोबारा चले जाते हैं। वो तकरीबन आपको बताओ ना 2000 रुपये कमा के आते हैं। उसमें से 500 फ्यूल निकाल लो, 1500 रुपये उनके आराम से बच जाते हैं। अगर मैं एक एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे टाइम मिलता है 2 से 3 घंटे मिलते हैं, या 4 घंटे समझ ले, 4 घंटे मिलते हैं। मेरे पास एक अदद मोबाइल भी है और एक अदद मेरे पास बाइक भी है, ठीक है। तो मैं कैसे हिस्सा ले सकता हूँ और कैसे इसमें ज्वाइन कर सकता हूँ और मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अंदाज़न मैं मंथली क्या अर्निंग कर लूँगा, यहाँ मंथली होती है या वीकली होती है या डे बाय डे के हिसाब से होती है, ये मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। में ये होता है कि आप अगर स्टूडेंट है, आप कोचिंग सेंटर जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, आपका मिसाल के तौर पे ये सच्चल से सफूरा तक का रास्ता या वहाँ से सदर तक का है, तो आपको उसी रूट की सवारी मिल सकती है। इसमें पहला तो ये बेनिफिट हो गया, मतलब कि आपका फ्यूल बाहर से आ गया। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप पार्ट टाइम चलाना चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी इसको चला सकते हैं। और यहाँ पर मैं अगर मंथली इनकम आपको एक अंदाज़ा बता दूं, तो यहाँ से आप अपना स्टडी का ख़र्चा आराम से निकाल सकते हैं। 20-30 हज़ार रुपये आप बचा सकते हैं पार्ट टाइम के अंदर। घंटों में, कितने आवर्स में? आप मिसाल के तौर पे अगर 5 घंटे 6 घंटे देना चाहते हैं इसको, तो उसमें भी आराम से आपके 30 हज़ार रुपये बच जाएंगे फ्यूल निकाल के। टाइमिंग की तो कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि मैं अगर फ्री रात को 8 बजे होता हूँ स्टडी से, तो मैं 8 बजे चलाना चाहूँ रात 12 बजे तक, 1 बजे तक, तो मैं चला सकता हूँ इसको? बिल्कुल आप चला सकते हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपने सदर अगर आपका जाना हुआ होगा तो वहाँ पे रात के 3-4 बजे तक राइडर खड़े होते हैं, मतलब कि उसमें सवारियाँ इतनी होती है, 24 घंटे ये सर्विस है। दूसरी ये डिटेल मुझे पूछनी थी कि अगर मैं फ़ुल टाइम करना चाहूँ, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ, जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके कोई घरेलू हालात सही नहीं है, जैसे वो चाह रहा है कि मतलब फुल टाइम पे जो है ज्वाइन करे, मतलब 10 से 12 घंटे दूं। अगर मैं 10 से 12 घंटे देता हूं डेली रूटीन में, तो मैं पर मंथ क्या कमा लूँगा? फुल टाइम का मैंने आपको बताया कि जो लोग चला रहे फुल टाइम वो 2000-2500 रुपये कमा के आते हैं। कभी कभार ज़्यादा राइडें होती है, किराया ज़्यादा मिलता है, तो 3000 रुपये भी बन जाते हैं मिस। अब बात यह है कि महीने में आप 60-70 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं बाइकिया से। मैं ये बाइकिया राइड यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी? मिसाल के तौर पे ये जो एप्लीकेशन है, ये क्या कमीशन लेती है, और प्लस में इसके अलावा कि आपका अपना ये जो है पर मंथ, जैसे कि आपने बताया कि 70 हज़ार रुपये जो है बन जाएंगे, 60 से 70 हज़ार। अगर 60 से 70 हज़ार बनते तो क्या पेट्रोल ये काटने के बाद बनते हैं या पेट्रोल इसमें इंक्लूडेड आप बता रहे हो? बाकी प्रॉब्लम सारी, ज़ाहिर बात है बंदे को पैकेज करना पड़ता है इंटरनेट का, तो ये सारी चीज़ें मिला के आप बता रहे हैं। देखिए, पहले जो आपने पूछा प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभार इसमें लोकेशन का मसला आता है। आपको कस्टमर को पहुँचने तक आपको 1 घंटा भी लग जाता है, क्योंकि इसका मैप बड़ा घुमाता है। इसके अलावा इसका कमीशन जो पहले था 20%, जिसमें से इन्होंने कम कर दिया, अभी तकरीबन 13% हो चुका है। तो हर राइड पर आपसे ये 13% कमीशन अपनी लेता है। रेटिंग के हवाले से पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैं अगर पंचुअल होकर 6 महीने लगातार पंचुअल होकर काम करता हूँ, तो मुझे इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? और रेटिंग में मैं ऊपर शो होऊंगा, क्या होऊंगा, मतलब मुझे ऑर्डर्स वगैरह का क्या बेनिफिट होगा, ये थोड़ी डिटेल से गाइड करते हैं। देखिए, रेटिंग आप जो कस्टमर्स का उसको पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, उससे बात करने का आपका जो तरीक़ेकार होता है, तो वो आपको अगर 5 स्टार दे देता है रेटिंग, तो इससे ये होता है बाइकिया में शाहकार होते हैं कुछ राइडर, मतलब कि जिनको ऊपर रखा जाता है। उसमें एक एप्लीकेशन में ऑप्शन है, आपका टॉप पे नाम आएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि कैसे आएगा? मुझे ऑर्डर्स की वजह से टॉप पे आएगा या फिर मुझे टाइम पीरियड की वजह से टॉप पर आऊँगा मैं?
आपका पहली बार टाइम देखा जाएगा, रेटिंग देखी जाएगी, उसके बाद आपका शाहकार में नाम आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पैसे अच्छे मिलते हैं बाइकिया की तरफ से, आपके पास ज़्यादा सवारियाँ आती है, मतलब कि आपको टाइम नहीं मिलेगा कि मैं इधर जाऊँ उधर जाएँ, इतनी राइडें इसमें होती है, ये सिर्फ टॉप पे उनको जाने देते का हैं। ये बेनिफिट हो सकता है कि मुझे करीब करीब की सवारियां मिले, दूर की ना मिले। जैसे मैं अगर न्यू, तो न्यू वाले को जो है, न्यू ज्वाइन करने वाले को दूर की सवारियां मिलती हैं या करीब की सवारियां मिलती हैं? जो नया राइडर आता है उसको स्टार्टिंग में थोड़ा करीब करीब भी देते हैं, क्योंकि वो जैसे बन जाता है, उसको समझ आता है काम, उसके बाद उसके पास भी दूर की राइडें आती है। लेकिन जो शाहकार में चला जाता है ना, उसकी सैलरी भी अच्छी बन जाती है, यहाँ पर कमीशन उसका अच्छा बन जाता है, सवारियाँ उनके पास बहुत आती है, तो ये शाहकार का फ़ायदा है। आखिर में मैं हर किसी के लिए मतलब एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को ये क्या राइड ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं? आप क्या कहते हैं? देखिए, बेरोज़गारी बहुत है, इस हिसाब से बाइकिया सबसे बेस्ट अभी चल रहा है। ये है कि आपकी अपने काम है, अपना कारोबार है, कोई